हेलो एवरीवन, डीएवी सीएमसी की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू होंगे तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ते हैं तो कुछ अपडेट्स आता है, हम वहीं पे शेयर किए हुए रहते हैं वीडियो बनाने से पहले, तो आपको वहीं पे जानकारी दे दिया जाता है। और जरूर जुड़ाइए, जो भी प्रैक्टिस सेट हो गया क्वेश्चंस का हम वहीं पे भेजेंगे, है ना। तो आप उससे जरूर जुड़ेंगे। प्लस में आपको यहाँ पे ये चीज पता चल जाएगा कि अभी तक आप लोग फॉर्म फिल कर चुके होंगे, ऑनलाइन किए होंगे, कुछ लोग ऑफलाइन किए होंगे, ठीक है। तो उन लोग का अगला प्रोसेस क्या होता है, ऐसे में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं, इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग भी कुछ दिया गया है और आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा, एग्जाम डेट पता चल जाएगा, मतलब सारा चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अभी तक जो भी आप किए हैं दैट इज इनफ फॉर यू, जो भी एप्लीकेशन वगैरह भर लिए हैं, लेकिन अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसके बाद का प्रोसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी में सब बच्चे को डाउट है। जो भी वीडियो पे आया है प्लीज आप पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ अपडेट्स आया है। आप लोग फॉर्म को फिलअप किए थे, 11 तक आपका लास्ट डेट था और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है हमारा 12 से 20 के बीच में होता है। अब ये स्कूल वाले के लिए है, मतलब कि अभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिया, अब स्कूल क्या करेंगे उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, समझने से पहले अगर आप जैसे नर्सरी टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, या अभी तक मेरे पास सिर्फ नर्सरी टीचर का कुछ सिलेबस है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के मदद से हम आपको सिलेबस यहाँ पे बनाए हुए हैं, और ये जो सिलेबस है ना 60 to 70% आपका लगभग आ जाएगा अगर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नंबर दिया हुआ होगा और मैसेज कीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्लस में जो नॉन टीचिंग का है, नॉन टीचिंग के लिए भी अवेलेबल है, तो आप भी मैसेज करके आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होगा। तो देखिए 12 से 20 के बीच में क्या होगा, तो देखिए स्कूल या जोन जहाँ पे भी आपने अप्लाई कर रखा है, जो भी एडवर्टीजमेंट में आपको दिया गया था वो अप्लाई किए होंगे, आपको पता चल गया होगा कहाँ अप्लाई करना है, सब लोग अप्लाई कर दिए होंगे, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद इसके बाद यहाँ पे वो चेक करेंगे कि आपने कहीं 2 बार तो अप्लाई नहीं किया है। हम आपको पहले भी बहुत बार बताए हैं कि आप जो भी कैंडिडेट है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अब एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह अप्लाई कर रहे हैं तो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई, जिसका भी 2 पोस्ट का अप्लाई किए हुए होंगे तो ऐसे में क्या होगा ना कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सभी स्कूल वाला एक ही जगह भेजेंगे। मान के चलो एक आपका ये सेंटर है डीएवी सीएमसी, और इसके अंडर में बहुत सारे स्कूल, इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं डीएवी सब इसी के अंडर में चलते हैं, डीएवी सीएमसी की तरफ से, ठीक है। डीएवी कमेटी होता है ना। तो अब ये क्या करेंगे कि आप यहाँ भी अप्लाई कर दिए, आप यहाँ भी अप्लाई कर दिए, आप यहाँ भी अप्लाई कर दिए, या एक ही स्कूल में 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए, तो अब ये भी यहीं पे भेजेंगे, आपका स्क्रूटनी करके ये भी यहीं पे भेजेंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वही चीज चेक करेंगे। तो कैंडिडेट को एडवर्टीजमेंट में बताया गया था कि आपको एक पोस्ट के लिए और एक ही पोस्ट के लिए, एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना था। ऐसे में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चांसेस है कि वो अगर 2 सब्जेक्ट के लिए किए होंगे तो वो एक ही भेजेंगे, कोई एक ही चूज करके आपको भेजेंगे, लेकिन अगर 2 पोस्ट 2 जगह अप्लाई किए होंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डुप्लीसिटी इन द एप्लीकेशन इफ फाउंड विल बी एलिमिनेटेड। जैसे कि कहने का मतलब ये चीज कि अगर आपका कोई एप्लीकेशन में किसी तरह कोई मतलब जैसे होता है ना कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने अप्लाई कर दिया है, जैसे कि आपका कुछ कोर्स है जो कि उस कोर्स में आप किए भी नहीं है लेकिन फिर भी मेंशन कर दिए, है ना। अपीयरिंग में चल रहा है अलग मैटर है वो, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जो कि डॉक्यूमेंट्स गलत लगा देते हैं, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा देते, तो ऐसे में उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप लोग को फिर एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा, आपको आगे नहीं करेंगे। अब स्कूल जोन वाले आपका स्क्रूटनी करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे जो भी है, जो भी आपने जहाँ पे भी अप्लाई किया है कि वो एलिजिबल है या नहीं है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं। जैसे कि आप पीआरटी साइंस के लिए अप्लाई किए तो पीआरटी साइंस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, अगर उसके अकॉर्डिंग में आप उसके नॉर्म्स में नहीं आते होंगे तो आपको वहाँ पे हटा दिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। लेकिन अगर आपका सारा कुछ ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा डिग्री इनफ है इस पोस्ट के लिए, तो आप टेंशन फ्री रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। और इसके बाद जब फाइनलाइज्ड होगा तो आपका एक एलिजिबल कैंडिडेट का एक लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अब वो लिस्ट बनाने के बाद वो डीएवी सीएमसी को सिंपली भेज दिया जाएगा। ओके, अब उसके बाद ये स्कूल वाला का काम खत्म हो गया, मतलब जहां पे आपने सबमिट किया था वो खत्म हो गया। जो दिल्ली में जो कमेटी है डीएवी सीएमसी जिसके अंडर में सारे स्कूल्स चलते हैं, वहां पे भेज दिया जाएगा। अब उन लोग क्या करेंगे कि एक सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग अभी समझेंगे। तो ये सारा कुछ आप प्रोसेस समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 12 से 20 के बीच में होगा, इसके बीच में ही आपका मैसेज वगैरह जो भी होगा आपका आएगा। अब देखो 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, ठीक है,
10 दिसंबर तक आपका क्या प्रोसेस रहेगा। इसके बीच में जैसे कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो 22 नवंबर से लेकर 10 नवंबर, मतलब इससे पहले या उसी के अंडर में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। या तो स्कूल वाले इन्फॉर्म करेंगे, डीएवी सीएमसी वाले, जोन वाले, जहाँ पे भी आपने किया है अप्लाई, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। कैसे इन्फॉर्म करेंगे, जो भी आपका नंबर्स होगा, ईमेल होगा या व्हाट्सअप के थ्रू आपको, मतलब किसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल होंगे तब। अगर नहीं एलिजिबल होंगे तो उसका भी यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया था। नहीं एलिजिबल होंगे मीन्स कि आपको किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, है ना। तो अगर जिनको इन्फॉर्मेशन जाएगी दैट मीन्स कि वो एलिजिबल है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली चले जाना है कहाँ पे, डीएवी रिक्रूटमेंट, जो लिंक दिया हुआ रहेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, लेकिन अभी वो लिंक आपको काम नहीं करेगा। हम आपको जब आएगा ना, जैसे ही लिंक ओपन होगा, आप अगर उस दिन वीडियो देख रहे होंगे 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में, तो लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्रंट में ही, ऊपर में ही, ठीक है। उस लिंक पे आप चले जाइएगा और जाने के बाद ये लिंक हम ऐसे टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे जब ओपन होगी तो। अब वहां पे जाने के बाद आपको रजिस्टर करना है सीबीटी एग्जाम के लिए, ठीक है। रजिस्टर करना है। रजिस्टर जैसे ही ओपन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। देखिए, लॉगिन आईडी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के दौरान वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करने के बाद क्या करना होगा, आपको फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, पासपोर्ट साइज पिक हो गया, ये आपको क्या करना है। और एग्जाम पे आपको ये जैसे जो भी फी होगा आपका पेमेंट 300 के अराउंड होगा, उसको आपको पेमेंट कर देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, होप सो। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या करेगा, जैसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा और जो मोबाइल नंबर जैसे ना आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर करके रखा था, तो उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। वहां पे दिया हुआ रहेगा लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर आपको देना होगा, नीचे में डेट ऑफ बर्थ देना होगा पासवर्ड में, ठीक है। अब उसके बाद फिर या तो हो सके पासवर्ड आपको अलग क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, नहीं तो दोनों में एक ही चीज होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। अब इसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करिए और उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा पोर्टल। अब वहां पे आपको फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया आपका, और एग्जाम पेमेंट ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करना होगा 300। ओके, तो होप सो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बाद का क्या प्रोसेस, क्योंकि 10 दिसंबर तक आपका ये चीज करने का, इसमें डेट कुछ एक्सटेंड किया जाएगा, है ना। मतलब 1-2 दिन डेट एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इसीलिए बीच में यहाँ पे गैपिंग दे दिया गया, 10 से फिर 15 के बाद होगा ये। तो ये जो डेट एक्सटेंड करेंगे, ऐसा श्योर मत रहिएगा, डेट एक्सटेंड इसके बीच में आप लोग कर लीजिएगा। अब जैसे जो भी कैंडिडेट है, आप लोग सारा कुछ कर लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डे रहेगा, डेट रहेगा, एग्जामिनेशन का टाइमिंग दिया हुआ रहेगा, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो दिया हुआ रहेगा, प्लस में स्लॉट दिया हुआ रहेगा, क्योंकि 2 स्लॉट में होगा आपका, एक मॉर्निंग में होगा और एक इवनिंग आफ्टरनून में होगा, ठीक है। तो जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। सीबीटी एग्जाम सेंटर भी रहेगा, कैंडिडेट लिस्ट वहाँ पे रहेगा, कुछ आइटम की क्या क्या आपको नहीं लाना है, प्रोहिबिटेड रहेगा आइटम, जैसे कुछ मोबाइल्स वगैरह, गैजेट, ये सब तो कॉमन चीज़ है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सारा चीज़ गाइडलाइंस दिए हुए रहेंगे स्टूडेंट के रिगार्डिंग। प्लस में आपको यहाँ पे सारा क्लियर रहेगा कि कब एग्जाम है, डेट कब है, क्या है। उससे पहले एक मतलब आपको डाउनलोड करने से पहले एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज करने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि आप झारखंड में रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं, तो वहाँ का स्कूल्स कुछ दे देंगे आपको, जो नज़दीक रहेगा उसके हिसाब से आप वहाँ पे चूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम आपको बता देंगे। फिर रही बात एग्जाम डेट की, तो देखिए एग्जाम डेट आपका क्या है, 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में आपका सारा पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग शिफ्ट में दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, वो अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए रहते हैं। कोई पीआरटी, टीजीटी, पीआरटी में ही अलग अलग सब्जेक्ट है, तो सबका अलग अलग दिया रहेगा, इसीलिए इतना दिया। लेकिन ये डेट जो है ना टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब कि हो सके डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, 2 से 3 दिन का डिफरेंस आएगा आपका। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ओके, चलिए हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। देखिए, जो सिलेबस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर सब कुछ इसी में से आएगा या। देखिए, कभी भी कंपटीशन एग्जाम होता है ना, तो आपको जो भी कहीं से भी आप खरीदते होंगे तो सेम टू सेम नहीं आता है, आप खुद से भी अपना दिमाग को यूज करना होता है। तो आपके पास जो भी अदर सोर्स होंगे वो भी पढ़िएगा, चाहे हम एनटीटी वाले दिए हैं या नॉन टीचिंग वाले, तो आप अपने से भी खुद से भी पढ़िएगा। लेकिन हाँ, इसमें जो हम एनटीटी वाले को दिए हैं, इसमें लगभग हम आपको टॉपिक्स को कर ही लिए हैं उसमें,
जो भी दिया गया था टॉपिक हम उसमें मेंशन किए हुए हैं, लगभग आपका हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा लग रहा है कि नहीं इसके अलावा भी कुछ आ सकता है तो आप पढ़िएगा जरूर, है ना, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न में वही ड्यूरेशन जो था सेम टू सेम है, 2 घंटा का ही रहेगा आपका एग्जाम, 120 मिनट्स का होंगे, जो कि टोटल 80 MCQs होंगे आपके, ठीक है। और ये जो होगा ना पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, इसीलिए हम सिलेबस भी आपको इंग्लिश मीडियम में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका DAV का एग्जाम है, प्राइवेट स्कूल में आप जा रहे हो, तो अगर इंग्लिश आपको नहीं आती होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसे में क्या है कि इंग्लिश मीडियम क्या हिंदी टीचर हो गया, या जैसे कि हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश का तो इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी का हिंदी में ही पेपर रहेगा। जैसे जो रीजनल लैंग्वेज होता है ना, तो रीजनल लैंग्वेज के लिए आपका उसी लैंग्वेज, हिंदी के लिए अप्लाई किए तो हिंदी में ही होगा, संस्कृत के लिए अप्लाई किए तो संस्कृत में ही होगा। बस इसके अलावा बाकी सभी जितने भी मैथ्स हो गया, SST हो गया, जो भी आपने अप्लाई कर रखा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, जो भी सब इंग्लिश में ही होगा पेपर। हिंदी का कोई इसमें नहीं होगा कि इंग्लिश में भी रहेगा हिंदी में भी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, इसीलिए हम इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किए हैं। ओके, तो 2 घंटा का एग्जाम होगा आपका। और इसका जो सिलेबस होगा पार्ट 1 में 30 मार्क्स का होगा, जो कि देखिए इसमें कुछ चेंजेस किया गया। चेंज में क्या किया गया, यहाँ पे बोला गया सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। अब ये वर्बल या नॉन वर्बल, जैसे हम NTT वाले को जो प्रोवाइड किए हैं और जो भी LDC वाले को, उसमें जो रीजनिंग दिया हुआ है ना, सब लगभग वर्बल और नॉन वर्बल का सभी उसमें हम सबका टाइप्स वहां पे दे दिए हैं। और जो NTT वाले का जो सिलेबस में दिया गया है उसमें सब वर्बल नॉन वर्बल का सारा चीज रीजनिंग दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश देखिए इसमें बोला नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ना कि इन लोग पिछले बार बोले थे जनरल इंग्लिश तो आया था, और GK बोला नहीं गया था लेकिन GK भी आया था। तो आप इसको जनरल इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत देखिएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम स्किप कर दे रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और हमको कुछ जानकारी मिलता है तो हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे क्या जनरल इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है या नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आप रीजनिंग करिए, और जनरल इंग्लिश का भी हम दिए हुए हैं, और इसका भी हम सोच रहे हैं कि जैसे कि आपको पूरा ये रीजनिंग का बहुत सारा ये जो प्रैक्टिस सेट हो गया, इससे रिगार्डिंग हम आपको दे देंगे एक पेपर में, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। और पार्ट बी में आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें पार्ट बी में क्या पढ़ना, जैसे कि जो भी आप लोग, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए होंगे, साइंस से किए होंगे BRT में, तो बिल्कुल साइंस पढ़िए। और केमिस्ट्री किए होंगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स किए होंगे तो फिजिक्स, SST किए होंगे तो मतलब अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10th में PGT में केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन रहेगा। TGT में वही केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन रहेगा, अदर कुछ नहीं रहेगा। बाकी 30 मार्क्स का आपका सभी में रीजनिंग, वर्बल वगैरह सारा कुछ रहेगा। टीचिंग हो गया, नॉन टीचिंग हो गया, ओके। और इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वालिफाइड कर जाओगे इजीली। और चैनल के साथ जुड़े रहो, क्वालिफाइड करने के बाद भी आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे हम कि कहाँ पे आपको जाना है, कैसे करना है। होप सो वीडियो में आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का और कोई डाउट रह गया कमेंट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन।